Come join us, Annabelle. We have stories to tell you. देवपुर गांव में कदम रखते ही मुझे लगा जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। ये कोई आम गांव नहीं था। यहाँ की गलियां जरूरत से ज्यादा खामोश थी, दरवाजे बंद थे और हवा भी जैसे सांस रोककर खड़ी थी। गांव के आखिरी सिरे पर खड़ी वो पुरानी हवेली दूर से ही डर पैदा कर रही थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगा फाटक और खिड़कियां जिनमें अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। मैं आरव हूं, डरावनी कहानियों पर विश्वास नहीं करता। मैं सच खोजने आया था, लेकिन हवेली को देखते ही मुझे पहली बार लगा कि शायद हर सच कैमरे में कैद नहीं किया जा सकता। बूढ़े से मैंने पूछा कि हवेली में कौन रहता था। उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, बस इतना कहा, जो वहां गया वो वापस आकर पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि थकान थी, जैसे वो ये बात कई बार दोहरा चुका हो। पुलिस स्टेशन में मुझे एक पुरानी फाइल दिखाई गई। पिछले 20 सालों में हवेली से जुड़े 7 लोग मरे थे। हर मौत अलग, हर कहानी अधूरी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ही लाइन लिखी थी, मौत का कारण अज्ञात। आखिरी पन्ने पर हाथ से लिखा एक वाक्य था, हवेली किसी को मारती नहीं, वो सच दिखाती है। शाम होते होते मैं हवेली के सामने खड़ा था। आसमान में काले बादल थे और हवा अचानक रुक गई थी। मैंने कैमरा ऑन किया। बिना छुए ही फाटक अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही ठंड बढ़ गई। हवेली के भीतर अजीब सी रोशनी थी, कहीं बिना दिए उजाला, कहीं अंधेरा होते हुए भी साफ दिखाई देता हुआ। तभी मेरे कानों में एक औरत की आवाज गूंजी, तुम देर कर गए। मैं पलटा, लेकिन कोई नहीं था। पीछे देखा तो फाटक गायब था। जहां से मैं अंदर आया था वहां अब दीवार थी। कैमरे की स्क्रीन पर एक पल के लिए कोई चेहरा दिखा, जाना पहचाना, लेकिन साफ नहीं। मैंने आंखें झपकाई, सब गायब। मैंने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन फर्श पर मेरी परछाई मेरे साथ नहीं चल रही थी। वो एक कदम पीछे थी। तभी वही आवाज फिर आई, अब लौट नहीं पाओगे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, क्यों? कुछ सेकंड बाद जवाब मिला, क्योंकि तुम यहां पहले भी आ चुके हो। मैंने घबरा कर कैमरा अपनी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर मेरा चेहरा नहीं था, वहां कोई और था। वो मुस्कुराया और बोला, इस बार तुम कितनी देर टिकोगे? अगर मैं पहले यहां आ चुका था, तो फिर आज मैं कौन हूं?